तो हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल को देखा गया और इसी बीच 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके से आगे हालात ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रही हूँ, हरियाणा की नूंह को एक बार फिर से हिंसा की आग में जल उठा है। इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात काबू में है लेकिन इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। दुकान बाइक को फूंका गया। नूंह में क्या कुछ हुआ आपको बता रही हूँ। घर की छतों से पथराव भी हुआ। बवाल में कई लोग घायल भी हुए। पुलिस ने हालात काबू में किए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 गुटों में मारपीट और पथराव होता है। दुकान बाइक को फूंका जाता है, घर की छतों से पथराव होता है। बवाल में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने हालात काबू किए। फिरोजपुर इलाका, जहां पर फिरोजपुर झिरका ये इलाका जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी, लेकिन अब इस वक्त क्या कुछ स्थिति है एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताती हूं। 2 साल बाद फिर सुलगा नूंह। मामूली विवाद पर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने बाइक दुकानें फूंकी। हिंसा के दौरान जमकर पत्थरबाजी। हरियाणा का नूंह जिला 2 साल बाद फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा। यहां फिरोजपुर सिरका इलाके में मंगलवार शाम को एक छोटी सी बहस 2 पक्षों के बीच दंगे में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक मुंडका गांव में सड़क पर खड़ी कार के कारण 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई और कुछ देर बाद वहां ईंट पत्थर चलने लगे। झगड़े का पता जैसे जैसे दूसरे लोगों को लगा, मौके पर बहुत से उपद्रवी जमा हो गए और पथराव करने लगे। मौके पर हुई आगजनी में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हिंसा पर काबू के लिए कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। हरियाणा पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस से भी मदद मांगी गई। 2 लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है 2 लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर लिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है ताकि कोई नई घटना ना हो। सामाजिक संगठनों ने दोनों समुदाय के बीच सुलह की पहल शुरू की है। नस्सी और ये क्या नाम है लुकमान, ये 2 बंदे गाड़ी में थे और इन्होंने ट्रेलर खड़ा कर रखा था रास्ते में, बीच रास्ते में। बियर की बोतल नुकने की उस समय सिंह के सिर में फाड़ दी जी। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या नाम है अपने हम तुमको जीने नहीं देंगे। अब तुम नूंह हिंसा से तो बच गए पर यहाँ नहीं बचने देंगे क्योंकि मेरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा गाँव है, मुसलमान एरिया है और तुम्हारा नूंह छोटा सा है, इसको तुम 1 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले जुलाई-अगस्त 2023 में नूंह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। उस समय 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव हुआ और साइबर थाने पर हमला किया गया था। हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 61 मुकदमे दर्ज किए जिनमें कुछ पर यूएपीए लगाया गया। उस घटना के बाद इलाके में तनाव बना रहा और अब ये नई हिंसा पुरानी घावों को कुरेद रही है। स्थानीय नेता शांति बहाली की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी हिंसा दोबारा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के नूंह से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, एक बार फिर से हरियाणा का नूंह हिंसा की आग में जल उठता है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। पूरे शहर भर में गुस्सा है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं?
बिल्कुल, देखिए इस समय फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपडेट ये है कि 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। ये दोनों ही लोग हिंसा में शामिल थे और सबसे बड़ी बात कि भीड़ इकट्ठी कैसे हुई, इन तमाम पहलुओं को लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस पूरे बॉर्डर पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है जिसमें हाथ में बॉटल्स लिए, पत्थर लिए और छतों से पथराव करते हुए लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में यह बिल्कुल सामने आया कि अलवर का एक गांव और नूह का एक गांव, यानी कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ने वाले 2 अलग अलग गांवों के बीच का ये झगड़ा हुआ। झगड़ा एक गाड़ी को हटाने को लेकर हुआ। इसमें शराब का भी एंगल सामने आ रहा है कि शराब कुछ लोग गाड़ी में बैठकर पी रहे थे। जो दूसरा ट्रॉली वाला था उसने गाड़ी हटाने के लिए बोला, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू होता है। लेकिन भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और 150 लोग कैसे पथराव करने लगे, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इसी को लेकर नूह पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि सबसे पहले कोशिश ये है कि शांति बनी रहे, जिसको लेकर 2 एक्स्ट्रा कंपनी पुलिस बल की वहां पर तैनात की गई है। क्योंकि बॉर्डर का इलाका है तो राजस्थान पुलिस को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि राजस्थान पुलिस भी इस स्तर पर अपने मामले की जांच करे। साथ ही 2 लोगों को जो हिरासत में लिया गया उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने काफी आरोप लगाए। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि 2023 की रंजिश का ये मामला हो सकता है। तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको वेरीफाई किया जा रहा है, उसी बेसिस पर अभी कुछ और गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो हरियाणा की नूह में एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल को देखा गया और इसी बीच 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके से आगे हालात ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रही हूँ, हरियाणा की नूह को एक बार फिर से हिंसा की आग में जल उठा है। इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात काबू में है लेकिन इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। दुकान बाइक को फूका गया। नूह में क्या कुछ हुआ आपको बता रही हूँ। घर की छतों से पथराव भी हुआ। बवाल में कई लोग घायल भी हुए। पुलिस ने हालात काबू में किए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 गुटों में मारपीट और पथराव होता है। दुकान बाइक को फूका जाता है, घर की छतों से पथराव होता है। बवाल में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने हालात काबू किए। फिरोजपुर इलाका, जहां पर फिरोजपुर झिरका ये इलाका जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी, लेकिन अब इस वक्त क्या कुछ स्थिति है एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताती हूं। 2 साल बाद फिर सुलगा नूह। मामूली विवाद पर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने बाइक दुकानें फूकी। हिंसा के दौरान जमकर पत्थरबाजी। हरियाणा का नूह जिला 2 साल बाद फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा। यहां फिरोजपुर सिरका इलाके में मंगलवार शाम को एक छोटी सी बहस 2 पक्षों के बीच दंगे में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक मुंडका गांव में सड़क पर खड़ी कार के कारण 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई और कुछ देर बाद वहां ईंट पत्थर चलने लगे। झगड़े का पता जैसे जैसे दूसरे लोगों को लगा, मौके पर बहुत से उपद्रवी जमा हो गए और पथराव करने लगे। मौके पर हुई आगजनी में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हिंसा पर काबू के लिए कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। हरियाणा पुलिस के अलावा राजस्थान पुलिस से भी मदद मांगी गई। 2 लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है 2 लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर लिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है ताकि कोई नई घटना ना हो। सामाजिक संगठनों ने दोनों समुदाय के बीच सुलह की पहल शुरू की है। नसी और ये क्या नाम है लुकमान, ये 2 बंदे गाड़ी में थे और इन्होंने ट्रेलर खड़ा कर रखा था रास्ते में, बीच रास्ते में। बियर की बोतल नुकनी की उस समय सिंह के सिर में फाड़ दी जी। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या नाम है अपने हम तुमको जीने नहीं देंगे।
अब तुम नू हिंसा से तो बच गए, पर यहाँ नहीं बचने देंगे, क्योंकि मेरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव है, मुसलमान एरिया है, और तुम्हारा नुक छोटा सा है, इसको तुम 1 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले जुलाई अगस्त 2023 में नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। उस समय 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव हुआ और साइबर थाने पर हमला किया गया था। हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 61 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें कुछ पर यूएपीए लगाया गया। उस घटना के बाद इलाके में तनाव बना रहा और अब ये नई हिंसा पुरानी घावों को कुरेद रही है। स्थानीय नेता शांति बहाली की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी हिंसा दोबारा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के नूह से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, एक बार फिर से हरियाणा का नूह हिंसा की आग में जल उठता है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। पूरे शहर भर में गुस्सा है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपडेट ये है कि 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। ये दोनों ही लोग हिंसा में शामिल थे और सबसे बड़ी बात कि भीड़ इकट्ठी कैसे हुई, इन तमाम पहलुओं को लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस पूरे बॉर्डर पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है जिसमें हाथ में बॉटल्स लिए, पत्थर लिए और छतों से पथराव करते हुए लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में ये बिल्कुल सामने आया कि अलवर का एक गांव और नूह का एक गांव, यानी कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ने वाले 2 अलग अलग गांवों के बीच का ये झगड़ा हुआ। झगड़ा एक गाड़ी को हटाने को लेकर हुआ। इसमें शराब का भी एंगल सामने आ रहा है कि शराब कुछ लोग गाड़ी में बैठकर पी रहे थे। जो दूसरा ट्रॉली वाला था उसने गाड़ी हटाने के लिए बोला, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू होता है। लेकिन भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और 150 लोग कैसे पथराव करने लगे, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसी को लेकर नूह पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि सबसे पहले कोशिश ये है कि शांति बनी रहे, जिसको लेकर 2 एक्स्ट्रा कंपनी पुलिस बल की वहां पर तैनात की गई है। क्योंकि बॉर्डर का इलाका है तो राजस्थान पुलिस को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि राजस्थान पुलिस भी इस स्तर पर अपने मामले की जांच करे। साथ ही 2 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने काफी आरोप लगाए। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि 2023 की रंजिश का यह मामला हो सकता है। तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको वेरीफाई किया जा रहा है, उसी बेसिस पर अभी कुछ और गिरफ्तारी होनी बाकी है।